हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर लिब्रा इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। द स्टार, King of Wands, the Moon, and Seven of Swords. Excuse me. Seven of Wands, Six of Swords, Eight of Swords, Eight of Wands। ओके लिब्रा, तो जो हमारे पास पहला कार्ड है वो है द स्टार का। द स्टार के कार्ड के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना रास्ता खो दिया है, अपना गोल खो दिया है। अब ये आप वर्क प्लेस के तौर पे भी देख सकते हैं और रिलेशनशिप के तौर पे भी, क्योंकि द स्टार के साथ शायद आप एक रिलेशनशिप के बलबूते पे चले आ रहे थे आगे, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। होप छोड़ दी है आपने, और आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे आके आपके लाइफ को आपको एक नई दिशा देनी पड़ेगी। हालांकि आप इसके लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है लिब्रा, ओके? क्योंकि यहाँ आप सेवन ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। जहां भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स रहता है वहां एक अनसर्टेनिटी रहती है। मतलब आपके पास्ट में जो कुछ भी आया, यहाँ आप दो सॉर्ड्स देख रहे हैं पड़े हुए, यानी आपके पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं और अब आप उस पेन को भूल जाना चाहते हैं। ये जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी यहाँ पे बर्बादी हुई है, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे और चार सॉर्ड्स हैं। आपको नहीं पता है कि अब आपको आगे क्या करना है। अगर कोई चीज लंबे समय से चली आ रही थी और आप उसे फाइनली छोड़ना चाहते हैं या टेम्पोररीली छोड़ना चाहते हैं फिलहाल के लिए, तो आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। या फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें क्या। ये कार्ड है द मून का। द मून के कार्ड से आपको अवेयर रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। वैसे तो लिब्रा, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से एडवाइस सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन शायद कुछ लोगों के ओपिनियन आपके फैसले पे असर डाल रहे हैं। ये लोग वो हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, आपकी लाइफ आगे कैसी होगी अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आगे जाते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये आपका रिलेशनशिप है और आपको अपने लाइफ के लिए डिसाइड करना है। द मून के कार्ड के साथ दूसरों की बातें ना सुनिए।
अगर आप दूसरों की बातें सुनेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ खतरे हो सकते हैं आपके लिए भी। इन लोगों के कहने पे आप अपना रिलेशनशिप अगर छोड़ते हैं बिना अपनी तरफ से किसी तरीके की स्टडी किए बिना, यानी बिना सब कुछ जाने परखे अगर आप अपना रिलेशनशिप छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम में आप पड़ेंगे। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है और इसकी अपनी खासियत है। हालांकि डेफिनेटली कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके कारण आप मजबूर हो रहे हैं एक अलग डायरेक्शन लेने के लिए, लेकिन याद रखिए कि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यानी ये पर्सन आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है और आगे फ्यूचर में इससे बेहतर इंसान आपको मिलना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है लिब्रा, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप हर किसी को जवाब दे रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर हो, लेकिन आप हर चीज को डिफेंड कर रहे हैं और यहाँ पूरी एनर्जी के साथ खड़े हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ एक मूवमेंट दिख रहा है आपके लाइफ में, आप मूव कर रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं जो आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएंगी। यहाँ आप 8 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं, तो सर्टनली आप मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आप दूसरों के बताए हुए डायरेक्शन पे चल रहे हैं लिब्रा। मुझे नहीं लगता कि ये थॉट्स इस वक्त जो आपके दिमाग में है ये आपके अपने हैं। मेरे ख्याल से आप दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये लोग आपके चारों तरफ है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक पर्सन है, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं जो आपको ओपिनियन दे रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं। किसी तरीके का रूमर भी हो सकता है लिब्रा, आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी तरह की गलतफहमी भी हो सकती है। सपोज आपको आपके पार्टनर के बारे में आके कोई कुछ कहता है और आप उस पर आंख बंद करके यकीन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कि आपको कोई नया प्रपोजल मिले, नया सजेशन मिले शादी का या कमिटमेंट का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। यहाँ आप 8 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं। हो सकता है कि ये जो लोग हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके आसपास, उन्होंने ही ये 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला पर्सन आपको सजेस्ट किया है या उनसे ये पर्सन कनेक्टेड है किसी तरीके से और ये लोग चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देरी किए इस पर्सन को कमिटमेंट दे दें। बट 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अभी आप पूरी तरह से मूव नहीं कर पाए हैं अपने पिछले पार्टनर से और कहीं ना कहीं आप डाउट करते हैं इस नए पर्सन को भी, क्योंकि आप रिलेशनशिप में रह चुके हैं। आपको पता है कि हर रिलेशनशिप के अपने स्ट्रगल होते हैं और आप यूं ही नहीं आगे की तरफ बढ़ना चाहते इतनी जल्दी। और द मून के साथ आप जानते हैं कि ये जो फैसले हैं ये आपके अपने होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये आपको एडवाइस देके अपनी लाइफ में आराम से रहेंगे और बाद में डील आपको ही करना है। तो इन शॉर्ट आप जो भी करें सोच समझ के करें, अपने मन से करें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है, ऑरेकल क्या मैसेज देता है। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। Heart's desires. The angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. तो आप अपने दिल की सुनिए,
आपके दिल में जो इच्छा है आप उसके अनुसार चलिए, और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और वक्त लेने की जरूरत है, आपको लग रहा है कि आपको पुश किया जा रहा है किसी चीज में, अपना टाइम लीजिए, अपने मन की सुनिए, और आपको कुछ नहीं होगा। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अपने ड्रीम्स के और अपने मन के हिसाब से चलते जाइए लिब्रा। तो ये थी आपकी रीडिंग दिसंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।